स्टूडेंट्स, तो इस वाले पेपर के जो 9 अप्रैल को जो मॉर्निंग शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था 2019 में, इसके स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन अनदर वीडियो में गिवन है, तो वो देख सकते हो पहले। और ये वाला क्वेश्चन भी आसान ही था। थोड़ा हो सकता है ये सब क्वेश्चंस वगैरह थोड़े लेंथी हो, लेकिन होते आसान ही है। तो देखो क्या गिवन है, अल्फा गिवन है, बीटा गिवन है, बीटा इक्वल टू बीटा 1 माइनस बीटा 2 एंड बीटा 1 इज द पैरेलल टू अल्फा 1। तो इसका मतलब तुम क्या बोल सकते हो, बीटा 1 को क्या बोल सकते हो, सम के टाइम्स अल्फा 1 बोल सकते हो, है ना, अल्फा बोल सकते हो। तो बीटा 1 क्या होगा, बीटा 1 इक्वल टू के इंटू अल्फा की जगह वैल्यू पुट कर दो 3ik प्लस JK। ये हो गया बीटा 1 का वैल्यू। अब हमको बीटा गिवन है, एक रिलेशन गिवन है, बीटा इक्वल टू बीटा 1 माइनस बीटा 2। बीटा एक मिनट, बीटा 2 का वैल्यू निकालना है, तो बीटा 2 को इधर ले जाओ, बीटा को इधर ले आओ, तो बीटा 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, बीटा 1 माइनस बीटा। बीटा 1 का वैल्यू पुट करो, बीटा 1 का वैल्यू एक मिनट, बीटा 1 का वैल्यू ये ऊपर रहा है ना। तो बीटा 1 का वैल्यू क्या है, के इंटू 3ik प्लस JK माइनस बीटा। ये देखो माइनस बीटा है, तो माइनस बीटा, बीटा का वैल्यू ऊपर से पुट कर दो, ये वाला रहा। तो 2ik माइनस JK प्लस 3kk, सॉरी ये लास्ट में 3kk है ना, ये वाला हो गया। तो ये बीटा 2 हो गया। अब हमको क्या चाहिए, बीटा 2 इज़ द परपेंडिकुलर टू अल्फा, ये गिवन है। तो पहले बीटा 2 को एक साथ लिखो, आई का कोफिशिएंट एक साथ लिखो। तो आई का क्या है, यहाँ तो 3k है, यहाँ -2 है, तो क्या हो गया 3k माइनस 2। ऐसे जे का कोफिशिएंट एक साथ लिखो, k और ये +1 हो गया। और ऐसे ही k का कोफिशिएंट एक साथ लिखो, k कैप का कोफिशिएंट, तो वो हो जाएगा -3k। ये हो गया हमारा बीटा 2। अब क्या गिवन है हमको गिवन है बीटा 2 इज़ द परपेंडिकुलर टू अल्फा। तो इसका मतलब अल्फा का बीटा 2 के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो अल्फा कितना गिवन है, ये स्टार्टिंग में गिवन है, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करो, ये वाला चीज़ करो। तो ये क्या आएगा, यहाँ 3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके आई कोफिशिएंट के साथ। तो 3 इंटू 3k माइनस 2 प्लस इसका j का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 इंटू इसका j का कोफिशिएंट k प्लस 1। ये हो गया। तुम वगैरह कई बार साउंड वगैरह प्रॉब्लम हो तो ईयरफोन वगैरह यूज करके सुन लेना, है ना। तो ये कितना होगा, 3 3 जा 9 प्लस 10k हो जाएगा, और ये माइनस का 6 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 10k माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k का वैल्यू आया 1/2, k का वैल्यू आ गया 1/2। तो इसका मतलब अब बीटा 2 फाइंड कर लो। क्या फाइंड कर लो, ये k का वैल्यू 1/2 आया। तो ये बीटा 1 कितना हो जाएगा, यहाँ k की जगह क्या पुट कर दो, अलग पेन यूज कर लेते हैं, इस k की जगह 1/2। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 3ik प्लस JK। अब बीटा 2 निकालने के लिए इस k की जगह यहाँ भी 1/2 पुट करो, इस k की जगह यहाँ भी 1/2 पुट करो। तो बीटा 2 कितना आएगा, बीटा 2 आएगा 3 इंटू 1/2, 3/2 माइनस 2 गया तो माइनस का हाफ बचा, तो माइनस का i/2 आ गया, और ये 1/2 प्लस 1 3/2 हो गया, तो 3/2 JK हो गया, और माइनस का 3k हो गया। ये बीटा 2 हो गया, और बीटा 1 ऊपर गिवन है। अब हमको एक बार मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, फिर आगे देखते हैं। हाँ, तो ये बीटा 1 है और नीचे है जो बीटा 2 है। तो हमको क्या पूछा है, इसमें से 1/2 कॉमन लो, एक बार 1/2 कॉमन लिया तो कितना आया, माइनस का i प्लस 3j और माइनस का 6k, ओके। तो बीटा 1 क्रॉस बीटा 2 इक्वल टू ये 1/2 यहाँ भी देखो, इसमें क्या है 1/2 है, और ये भी 1/2 है, तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो गया। और IJK बीटा 1 लिखो, 3 यहाँ k का 0 मान लो, 0k, तो कितना हो जाएगा 310। ऐसे ही नीचे वाला कितना हो जाएगा, यहाँ -1, सॉरी नीचे वाला कितना हो जाएगा, ये -1, यहाँ 3
और यहाँ वाला -6। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई कर लो। ये वैसे मुझे उतना टाइम नहीं लगता है, लेकिन ये केवल है ना तुमको ये समझाने में ज़्यादा टाइम लग रहा है इसलिए। तो ये कितना हुआ, आई का कोएफिशिएंट को हाइड करने के लिए क्या करोगे, रेड कलर से कर लो। ये ऐसे ऐसे गया तो 1 - 6 ओके, तो क्या आ गया -6 आई कैप। और जे के लिए ये इधर गया इधर गया, ये 0 और ये प्लस का 18 जे कैप, और के लिए इधर गया 3 3 जा 9 9 और 1 10 हो गया 10 के कैप। 2 बाहर ले लो, तो यहाँ 2 कॉमन ले लोगे तो 1/4 नीचे है तो 1/2 हो जाएगा, माइनस का 3 आई कैप प्लस 9 जे कैप प्लस का 5 के कैप। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, देखो देखे एक मिनट, 1/2 माइनस का 3 आई कैप 9 जे कैप, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। तो ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो गया। इस वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये स्टार्टिंग में कुछ कंडीशन गिवन है, एफ इज सेटिस्फाई दिस फंक्शन एंड ओके। तो ये अब देखो ये वाला जो इक्वेशन है क्या, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो जब फंक्शन में फंक्शनल इक्वेशन पढ़ाया जाता है तो इसका हमको डेराइव भी करवाते हैं कि इस केस में एफ ऑफ एक्स कितना होगा, ए पावर एक्स होगा, क्योंकि देखो सेटिस्फाई करेगा। एफ ऑफ एक्स अगर ए पावर एक्स होगा तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई कितना होगा, ए पावर एक्स प्लस वाई होगा। और यहाँ पर भी वैल्यू पुट करो, एफ ऑफ एक्स कितना होगा, ए पावर एक्स, और एफ ऑफ वाई कितना होगा, ए पावर वाई। दोनों को मल्टीप्लाई करो तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो दोनों साइड ट्रू है, तो ए पावर एक्स होगा। तो यहाँ से क्या सीखा हमने कि एफ ऑफ एक्स होगा ए पावर एक्स। अब देखते हैं हम कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए पावर एक्स। अब आगे देखते हैं, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब एफ ऑफ 1 पुट करो तो इक्वल टू ए पावर 1 इक्वल टू 2, इसका मतलब ए का वैल्यू कितना आ गया 2। इसका मतलब यहाँ से एफ ऑफ एक्स कितना आया 2 पावर एक्स, ये हो गया। अब आगे सिंप्लीफाई करना है हमको, है ना। तो सिंप्लीफाई करना है तो स्टार्टिंग वाली कंडीशन लो, के इक्वल टू 1 से लेके 10 तक, एफ ऑफ ए की जगह 2 पुट कर दो, 2 प्लस के एंड इक्वल टू 16 2 पावर 10 माइनस 1। अब ये देखो एफ ऑफ 2 प्लस के है, एफ के अंदर क्या है 2 प्लस के है, तो इस x की जगह, लिसन गाइस, ओके, x की जगह क्या है 2 प्लस के है, तो यहाँ भी इस किसकी जगह, इस x की जगह क्या आएगा 2 प्लस के, तो ये वाला चीज़ क्या बन जाएगा 2 पावर 2 प्लस के बन जाएगा। तो ये वाला चीज़ क्या बन जाएगा 2 पावर 2 प्लस के बन जाएगा, और समेसन k इक्वल टू 1 से लेके 10 तक। अब 2 पावर 2 इसको क्या लिख सकते हो, अंदर वाले को ही, है ना, अंदर वाले को लिख सकते हो, 2 पावर 2 अलग से लिख सकते हो और 2 पावर k अलग से लिख सकते हो। 2 पावर 2 कितना हुआ 4, तो 4 इंटू 2 पावर k हुआ, और इसका समेसन, ओके, तो ये वाला बन गया। ये हो गया 4 इंटू 2 पावर k हो गया है ना। तो इसको ओपन करो, 4 को ऐसा बाहर ही रहने दो, तो ये वाला बनेगा 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 3, अब 2 कहाँ तक जाएगा 2 पावर 10 तक जाएगा। तो ये 4 ऐसा का ऐसा, ये जीपी है, जीपी में कितने टर्म है, फॉर्मूला लगाओ, जनरल फार्मूला a इंटू आर पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। यहाँ इस जीपी के लिए a का वैल्यू 2 है, r का वैल्यू भी 2 है, और n का वैल्यू भी कितना है 10 है, तो ये वाले वैल्यूज़ इसमें पुट कर दो। तो 4 इंटू ए का वैल्यू 2 है, आर का वैल्यू 2 है, एन का वैल्यू 10 है, माइनस 1 अपॉन नीचे 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 नीचे 1 बन गया, तो इक्वल टू ये 4 की जगह पुट कर सकते हो 2 पावर 2, ओके। तो नाउ इसको सिंप्लीफाई करो, तो ये सिंप्लीफाई करो तो कितना बनेगा 2 पावर 2 और ये 2 पावर 1, तो बाहर कितना आ गया, एक मिनट, ये बन जाएगा 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 10 माइनस 1 इक्वल टू कितना गिवन है, सॉरी पूछा क्या है इसमें, हाँ, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, वो हो गया था, एक मिनट रुको, तो ये हो गया था 4 समेसन 2 पावर के इक्वल टू 1 से लेके 10 तक इक्वल टू हुआ था 16 इंटू 2 पावर 10 माइनस 1, ये हो गया था। एक का वैल्यू हमने गलत पुट कर दिया था, यहाँ क्या होगा 4 की जगह क्या आएगा, क्योंकि ये वाला ए और वो वाला ए हमने एक मान लिया,
ये 2 पावर ए है, ये अलग ए है ना, ये वाला ए अलग है, जबकि हमने ये फंक्शन माना था ना इसमें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए पावर एक्स, तो उसको ए नहीं मानना था, हमको बी पावर एक्स मानना था, ताकि उसके साथ कन्फ्यूज़न नहीं होती, इसलिए कुछ मिस्टेक हो गया था हमसे। चलो सिंप्लीफाई कर लो, आसान क्वेश्चन है। 2 पावर ए, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2, लास्ट में 2 पावर 10, ये ऑलरेडी बता दिया है मैंने जीपी, 2 पावर ए हुआ, ये 2 बार करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसी में कर रहा हूँ। 2 पावर 10 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो यहाँ से कंपेयर करो, ये 2 पावर 4 इंटू 2 पावर 10 माइनस 1, तो ये 2 पावर 10 माइनस 1, 2 पावर 10 माइनस 1 कैंसिल हुआ, यहाँ क्या बन गया 2 पावर ए प्लस 1 बन गया है, क्योंकि यहाँ पावर 1 है, इक्वल टू यहाँ कितना है 2 पावर 4 है, तो 2 पावर ये वाला 4 है ना, तो 2 पावर 4 कंपेयर करो, ए प्लस 1 इक्वल टू 4 हुआ, यहाँ से ए का वैल्यू कितना आया 3, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। इसमें क्या किया मैंने, पहले स्टार्टिंग के 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, 1 1 0 1, उसको मल्टीप्लाई करो 1 2 0 1, मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो कितना आएगा 1 आ जाएगा। फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, तो पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीखो, फिर इसको देखना। 3 आएगा, फिर इस कॉलम को इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये आएगा 0, फिर इसको सेकेंड से मल्टीप्लाई करो, तो ये 1, क्योंकि फिर वो सब चीज़ें समझाया तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो पहली 2 को तुमने मल्टीप्लाई किया, पहली 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, तब क्या आया हमारा, आया ये वाला चीज़ तो सेम है, हर के अंदर है 1 1 0, ये चीज़ तो सेम है, यहाँ चेंज हो रहा है 3, तो वो क्या आ जा रहा है, ये वाला टर्म प्लस ये वाला टर्म आ जा रहा है। इस 3 की जगह में क्या पुट कर दूँ, जैसे 1 प्लस 2, एक बार और ऑब्जर्व, हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, किसको 1 1 0 1 को, फिर 1 2 0 1 उसको 1 3 0 1 से, इनसे करते हैं। इन 2 का मल्टीप्लिकेशन हमने ऑलरेडी देखा, 1 3 0 1 आया था, और ये वाला भी क्या है 1 3 0 1, इनको मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना आ जाएगा 1 1 0 आ जाएगा, और ये लास्ट वाला कितना आ जाएगा 3 3 6 आ जाएगा। तो तुम क्या चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो, 3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया ना हमने, तब यहाँ टर्म क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो वो 6 कैसे आ रहा है कि इन 3 स्टार्टिंग के 3 जो मैट्रिक्सेज है, स्टार्टिंग के 3 मल्टीसेज में 1 प्लस 2 प्लस 3, इन तीनों का सम करो, तो 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये वाला यहाँ आ रहा है। तो तुम क्या चीज़ ऑब्जर्व किए यहाँ, तो तुम ये चीज़ ऑब्जर्व, एट द एंड यू विल गेट दिस कंक्लूजन कि इफ़ यू मल्टीप्लाई ऑल दीज मैट्रिसेस देन व्हाट विल यू गेट, तुमको मिलेगा यहाँ 1 1 0, और यहाँ मिलेगा इन सभी नंबर्स का सम, किसका 1 का 2 का 3 का, फिर 4 का 5 का, लास्ट में n-1 का। तो यहाँ क्या होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू लास्ट में क्या होगा, लास्ट में होगा 1 सेकेंड n-1 होगा। तो ये क्या बन गया 1 1 0, सॉरी 1 1, यहाँ क्या बन जाएगा, इसका सम देखो, तो ये सम क्या आएगा n-1 इंटू n-1 से एक ज़्यादा, एक ऐड कर दो, n-1 में एक ऐड कर दो, डिवाइड बाई 2, यही तो करते थे सम निकालने के लिए, या फिर ये एपी का कंसेप्ट लगा के निकालो। तो ये क्या बन गया 1 1 0, और यहाँ क्या बन गया n-1 इंटू n/2, ये किसके इक्वल है, हमको गिवन है ये 1 1 0 78 के। तो ये देखो 1 1 0, यहाँ भी है 1 1 0, तो इसका मतलब n इंटू क्या आया, n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ 78, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, n इंटू n-1 कितना हुआ, 8 2 16 को 6, असल की 1 14 56 156 हुआ। तो 2 कंजिगेटिव नंबर जिनका मल्टीप्लाई 156 आता हो, तो वो नंबर क्या होंगे, n इंटू n-1 इक्वल टू 156 आया, तो वो नंबर क्या होंगे, वो नंबर होंगे या तो क्वाड्रेटिक वगैरह करके क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के कर लेना, या डायरेक्ट दिख रहा है यहाँ, वो नंबर होंगे 12 इंटू 13, है ना, 2 कंसेक्यूटिव नंबर जिनका मल्टीप्लाई 156 आता हो। इसका मतलब बड़ा वाला नंबर क्या होगा, n इक्वल टू 13, तो n का वैल्यू कितना आया 13। अब ये वाला हमको क्या पूछ रहा है, इसका इन्वर्स फाइंड करो, 1 1 0 n की जगह कितना है 13, इसका इन्वर्स फाइंड करो। तो ये मैट्रिक्स ए मान लिया,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 है, तो इसका मतलब ये 2/2 मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स फाइंड करने के लिए क्या होगा, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में एक्सचेंज करेंगे 1 1, और जो एंटी डायगोनल के एलिमेंट को साइन चेंज के साथ लिख देंगे। तो ये वाला आंसर, तो कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस सम। ओके, ये वाला आंसर हो। ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। इस वाले के क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये कोई ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है, और थीटा जब -2π से 2π के बीच में हो तब सम ऑफ द ऑल एलिमेंट ऑफ एस, मतलब थीटा के एस के अंदर क्या आएंगे, थीटा के वैल्यूज आएंगे जो इस ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो वो वाले वैल्यूज़ का तुमको क्या करना है, सम फाइंड करना है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे इसके लिए, इसको ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का सिंप्लीफाई करेंगे। 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल टू 0। अब देखो हमको ये साइन थीटा की जगह टी मानने का मन पुट कर रहा है हमारा, है ना, कि हम साइन थीटा की जगह टी पुट कर दे, फिर टी में क्वाड्रेटिक बने, क्योंकि कोस थीटा की जगह टी पुट करोगे तो ये यहाँ रूट का टर्म आ जाएगा, तो उसका वो चाहते नहीं, तो इसलिए इस कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट कर लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल टू 0। साइन थीटा की जगह टी पुट करो तो ये क्या बन जाएगा, -2t स्क्वायर प्लस का 3t प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो -2t स्क्वायर प्लस का ये बन जाएगा फैक्टर 4t माइनस टी प्लस 2 इक्वल टू 0। पहले दो टर्म में कॉमन क्या आया, माइनस का 2t कॉमन आया, तो t माइनस 2, और यहाँ से कॉमन क्या आया, माइनस का 1 कॉमन आया, t माइनस 2, तो ये क्या आया, t माइनस 2 अलग हो गया, और यहाँ क्या हो गया, माइनस बाहर ले लो, 2t प्लस 1 आ गया इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक तो t का वैल्यू 2 आया, और दूसरा आया t का वैल्यू आया माइनस का हाफ। अब t का वैल्यू 2, t की जगह क्या है, साइन थीटा इक्वल टू 2, साइन थीटा 1 से बड़ा होता नहीं है, तो ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू क्या आया, माइनस का हाफ। तो माइनस का हाफ कौन से क्वाड्रेंट में होता है, अगर मैं 0 से 2π की बात करूँ, तो 0 से 2π की बात करूँ तो एक तो सेकंड वाले क्वाड्रेंट में होता है, एक थर्ड वाले क्वाड्रेंट में, 2 जगह होता है। लेकिन ये और क्या है, -2π से 0 की बात करूँ, -2π से लेके 0 की, तो उस केस में भी क्या होंगे, 2 अदर रूट होंगे। तो टोटल कितने रूट होंगे, 4 रूट होंगे। उन सभी का सम फाइंड करना है। एक बार मैं रब कर रहा हूँ, उसके लिए नोट कर लो। तो इसके लिए तुमको क्या आया था, इसके लिए तुमको आया था साइन थीटा, सॉरी, तो इसके लिए आया था तुमको साइन थीटा इक्वल टू माइनस का हाफ। तो अगर मैं फर्स्ट वाले सेकेंड वाले क्वाड्रेंट की बात करूँ तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा, पाई माइनस पाई बाई 6, क्योंकि यहाँ से एक बार माइनस को भूल जाओगे तो साइन थीटा का वैल्यू हाफ किसके लिए बनता है, जब थीटा इक्वल टू पाई बाई 6 हो। और एक थर्ड वाले क्वाड्रेंट में क्या आएगा, ये थीटा 1 मान लो, थीटा 2 क्या आएगा, पाई प्लस पाई बाई 6 आएगा। तो ये 2 वैल्यूज़ आएंगे। ये तो 0 से 2π की बात हो रही है, 0 से 2π के केस में ये 2 वैल्यूज़ आएंगे। अगर मैं बात करूँ तुम्हारी -2π से लेके 0 की बात करूँ, तो -2π से 0 की बात करूँ तो क्या आएगा, एंगल नेगेटिव में आएगा। और साइन के बाहर क्या होता है, नेगेटिव बाहर। तो उस केस में मान लो कि, इस केस में मान लो कि साइन थीटा 3 है, थीटा 3 है -हाफ। अब तुमको एक चीज़ और मालूम है कि जो ये थीटा 3 है वो -2π से लेके 0 के बीच में है। इसका मतलब जो ये थीटा 3 क्या है, नेगेटिव होगा। थीटा 3 क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। तो थीटा 3 का वैल्यू अगर थीटा 3 इक्वल टू, ऐसे मान लूँ मैं, थीटा 3 नेगेटिव है, तो थीटा 3 को मैं मान लूँ माइनस का थीटा 4 मान लूँ, क्योंकि नेगेटिव है। जहाँ पे थीटा 4 क्या हो जाएगा, थीटा 4 पॉजिटिव हो जाएगा, थीटा 4 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि थीटा 3 क्या है, थीटा 4 पॉजिटिव होगा तब आगे नेगेटिव लगेगा, तो थीटा 3 नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर मैं क्या पुट कर रहा हूँ, इसकी जगह क्या पुट कर दे रहा हूँ, साइन थीटा 3 की जगह माइनस थीटा 4 पुट कर दे रहा हूँ इक्वल टू -हाफ। ये माइनस बाहर निकल जाता है, तो इसका मतलब साइन थीटा 4 इक्वल टू, माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा 4 इक्वल टू 1/2। इससे थीटा 4 कितना आया, पाई बाई 6 आया एक तो। और दूसरा वैल्यू थीटा 4 का वैल्यू कितना आया, एक थीटा 4 का वैल्यू आएगा पाई माइनस पाई बाई 6। क्यों,
हम फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ तो 1/2 आ रहा है ना, तो 1/2 तो क्या है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव तो फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में ही होगा। पॉजिटिव तो क्या होगा? फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में ही होगा। सॉरी, यहाँ 2π माइनस π/6 होगा। कौन से वाले क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा और एक थर्ड वाले क्वाड्रेंट में होगा, है ना। तो ये वाला क्या हुआ हमारा? फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में एक तो होगा π माइनस π/6 और दूसरा होगा π/6 होगा। अब सभी को ऐड करना है, तो θ4, ये θ4 मान लो, ये θ4 डैश मान लो। तो एक वैल्यू आया θ4 का वैल्यू आया एक तो π/6 और एक θ4 का वैल्यू क्या आया? θ4 का वैल्यू आया π माइनस π/6, ये वैल्यू आया। अब एक और चीज़ बात है, हमको तो θ4 का वैल्यू नहीं चाहिए था, हमको तो किसका वैल्यू चाहिए था? θ3 का वैल्यू चाहिए था। तो θ3 क्या होगा? ये देखो माइनस θ4 होगा। तो अगर मैं इस θ4 की जगह θ3 करूँ तो θ3 कितना हो जाएगा? इसके आगे माइनस लगा दो तो माइनस का π/6। और ये θ3 डैश की बात करूँ, θ3 डैश क्या हो जाएगा? इसके भी आगे माइनस लगा दो तो माइनस का π प्लस π/6 हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। तो अब इन सबको ऐड करना है, बाकी सब मैं इंफॉर्मेशन रब कर दे रहा हूँ, दोबारा समझ में आ जाएगा। तो हमको ऐड करना है एक तो हमको ऐड करना है एक तो 2π माइनस π/6 को और एक π प्लस π/6 को और एक ऐड करना है माइनस का π/6 को और एक ऐड करना है माइनस π प्लस π/6 को। ये वाला ऐड करो तो ये देखो π/6 से ये वाले π/6 से ये वाला π/6 कैंसिल हो गया, ये वाला π/6 से ये वाला π/6 कैंसिल हो गया, ये π से π कैंसिल हो गया। तो आंसर कितना आया? 2π। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? 14 नंबर सम में देखना, और सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। इस वाले में क्या गिवन है? एफ ऑफ एक्स गिवन है, एफ ऑफ एक्स पूछ रहा है। तो हमको एफ ऑफ एक्स क्या होगा? इस वाले एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे? एफ ऑफ एक्स पुट कर देंगे। तो इस भी एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे? एफ ऑफ एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? 15 माइनस मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस 10। अब वैल्यू पुट करो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 15 माइनस एफ ऑफ एक्स की जगह वैल्यू पुट करो, तो वो क्या होगा? 15 माइनस मोड ऑफ ये वाला एफ ऑफ एक्स, ये वाला ऊपर वैल्यू पुट करना है इस एफ ऑफ एक्स की जगह। तो x माइनस 10 माइनस 10, तो ये कितना आएगा? ये आएगा 15 माइनस, ये आएगा 5 माइनस मोड x माइनस 10, ये हो। अब इसको सोल्व करने के लिए तुमको सोचना है, करना है। तो तुमको एक चीज़ मालूम है, जैसे मैं एक बार मोड x माइनस 5 की पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी थी, तो इसका ग्राफ बनाओगे तुम। तो ग्राफ बनाना, ग्राफ वाले मतलब लाइव क्लास में बताया है कि वी शेप होता है x इक्वल टू 5 पे, और कैसे होता है वो सब कुछ डेराइव करवाया गया है, तो वो वाले वहाँ से देख सकते हो। तो तुमको इस वाले क्वेश्चन का डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक क्या होता है कि जहाँ पे मोड के अंदर वाला पार्ट 0 बने वहाँ पे ये डिसकंटिन्यूस होगा। तो मोड के अंदर वाले पार्ट को 0 के इक्वल करना है, और उसका डेरिवेशन भी करवाया है, उसके लिए लाइव क्लास वगैरह ले सकते हो, और कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि लाइव क्लास कैसे ले, और मेरे नंबर वगैरह से कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, नाउ हम इस क्वेश्चन की बात करें, तो मोड के अंदर वाले पार्ट को हमको 0 के इक्वल करना है, वो शॉर्ट ट्रिक है। तो मोड के अंदर वाला पार्ट 0 करो, तो यहाँ क्या है? मोड के अंदर x माइनस 10 इक्वल टू 0, तो एक तो पॉइंट आया x इक्वल टू 10। दूसरा, ये बाहर वाले मोड, इस जो मैं ये अलग कलर से, ब्लू कलर से मोड बता रहा हूँ, ये वाले मोड के अंदर क्या है? उसको 0 के इक्वल करो। तो 5 माइनस मोड x माइनस 10, उसको 0 के इक्वल करो, तो ये कितना आएगा? मोड x माइनस 10 इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो x माइनस 10 इक्वल टू क्या आ गया? प्लस माइनस 5 आ गया। तो यहाँ से क्या आया? एक तो आया x इक्वल टू, एक बार प्लस 5 लो तो उधर 15 आ जाएगा, एक बार माइनस 5 लो तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो कितने पॉइंट आए? एक तो 5 आया, एक 10 आया, और एक 15 आया। तो 5, 10, 15 विच ऑप्शन करेक्ट हुआ? 15 नंबर सम में हमारा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हुआ। देख लो, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हुआ। तो ये आसान क्वेश्चन है कि मोड के अंदर वाली क्वांटिटी को 0 के इक्वल करना होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या है? दो ग्राफ है हमारे पास,
एक तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई एक बार इक्वल टू ही ले लो ताकि आसान रहे क्वेश्चन वगैरह सोल्व करने में। और दूसरा ग्राफ है y इक्वल टू एक्स प्लस टू। बाद में हम तो एक बार तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ये ऐसा पैराबोला होता है जो अलोंग द वाई एक्सिस होता है। एक y इक्वल टू एक्स प्लस टू, तो वो वाला होगा हमारी स्ट्रेट लाइन होगा y इक्वल टू एक्स प्लस टू। तो ये वाली लाइन होगी y इक्वल टू एक्स प्लस टू, और ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x1 और ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x2। अब हमको क्या फाइंड करना है, ये देखो हमको इसके बारे में सोचना है, एक्स स्क्वायर लेस देन वाई, ये कौन सा रीजन आए। तो उसके लिए सोचो अलग से कि ये पैराबोला है, इसमें देखो यहाँ पॉइंट क्या आएगा 0,1, तो ये 0,1 इसमें पुट करो, x की जगह 0 का स्क्वायर ग्रेटर देन 1, 0 से 1 बड़ा होता है नहीं होता, इसका मतलब इधर वाला पॉइंट क्या आएगा 1,0, 1,0 इसमें पुट करो तो 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो ये वाला गलत है और ये वाला 0 से 1 बड़ा ये सही है। तो ये वाला पॉइंट तो अंदर वाला तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये बाहर वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब पैराबोला के अंदर वाला रीजन होगा। तो कौन सा वाला रीजन होगा कि जब ये पैराबोला है तो पैराबोला के अंदर वाला रीजन होगा ये, किसके लिए एक्स स्क्वायर लेस देन वाई के लिए, इसके लिए ये रीजन होगा। अब दूसरी बात ये वाली लाइन के लिए देख लो, वाई लेस देन और इक्वल टू एक्स प्लस टू, तो ये वाली लाइन मान लो ये हुई है ना। तो ये वाली लाइन के लिए इधर पॉइंट मान लो, जैसे एक तो 1,0 और एक यहाँ पॉइंट मान लो 0,3, तो ये 0,3 इसमें पुट करो, तो 0,3 पुट किया तो x का वैल्यू 0, तो 2 3, 3 से 2 बड़ा नहीं, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट तो क्या करेगा, ये वाला पॉइंट तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये 1,0 इसमें पुट करो, x की जगह 1 पुट करो तो y की जगह 0, तो 0 3, 0 से 3 बड़ा, तो कौन सा वाला, ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये वाला इधर वाला जिधर वाला पॉइंट सेटिस्फाई करता है उसकी तरफ वाला रीजन आएगा। तो पैराबोला के अंदर वो लाइन के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ये वाली लाइन है, लाइन के राइट हैंड साइड वाला आएगा, तो ये वाला रीजन आएगा। कौन सा, ये वाला रीजन फाइंड करना है तुमको। ओके, नाउ मैं थोड़ा रब करता हूँ फिर देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं ऊपर वाले सॉरी एक मिनट मिस्टेक हो गया, अगर मैं ऊपर वाले ग्राफ को मान लूँ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और नीचे वाले इस पैराबोला को मैं मान लूँ y इक्वल टू एक मिनट, नीचे वाले पैराबोला को मान लूँ y इक्वल टू जी ऑफ एक्स, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ऊपर वाले में से घटाना होता है, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स, लिमिट लगती है जहाँ से एरिया स्टार्ट हो रहा है x1 से लेके जहाँ एंड हो रहा है x2। तो पहले x1 और x2 का वैल्यू पुट कर दो, एफ ऑफ एक्स की जगह वैल्यू पुट करो, एफ ऑफ एक्स कितना है, ये वाला एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू, तो यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस टू माइनस जी ऑफ एक्स के लिए, जी ऑफ एक्स कितना है, पैराबोला है, तो पैराबोला के लिए y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू, ये y का वैल्यू है तो कितना है एक्स स्क्वायर, तो जी एक्स की जगह क्या होगा एक्स स्क्वायर। तो x1 का वैल्यू और x2 का वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, इंटरसेक्शन से, y इक्वल टू एक्स प्लस टू और दूसरा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो दोनों का ये ऊपर वाले में y की जगह क्या पुट करोगे, ये वाला एक्स स्क्वायर पुट कर दोगे, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस टू आ जाएगा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स फैक्टर क्या क्या होंगे, एक्स माइनस टू एक्स प्लस 1 होंगे इक्वल टू 0, तो एक तो एक्स का वैल्यू 2 आया, एक एक्स का वैल्यू -1 आया, तो ये x2 तो वैल्यू आया 2 और x1 क्या आया -1 आया। मैं रब कर देता हूँ एक बार, फिर ये फॉर्मूला वगैरह नोट कर लेना, फिर आगे देखते हैं। ये x1 का वैल्यू -1 आया और ये x2 का वैल्यू कितना आया था, 2 आया था, तो लिमिट लगेगी -1 से 2, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स ऊपर वाला था x प्लस 2 लाइन का और जी ऑफ एक्स था एक्स स्क्वायर, तो x प्लस 2 माइनस जी ऑफ एक्स था नीचे वाला जी ऑफ एक्स था वो था एक्स स्क्वायर, मतलब y का वैल्यू, तो y का वैल्यू क्या होगा एक्स स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना है तुमको, तो सिंप्लीफाई कर लो, क्या x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2
और 2 का होगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर का होगा x³/3, लिमिट लगा दो -1 से 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस -1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस -1 और माइनस का 2 का क्यूब माइनस -1 का क्यूब नीचे 3। चलो जल्दी से सिंप्लीफाई करो और बताओ क्या आंसर। तो जल्दी से कितना आया 2 2 4 4 -1 3 3/2 आ गया यहाँ तो। और ये दूसरा वाला 3 2 6 हो जाएगा प्लस का 6 और लास्ट वाला 2 का क्यूब 8 8 प्लस 1 9 9/3 3 हो जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये 6 - 3 3 बचेगा तो 3/2 प्लस 3 हो जाएगा। 3 2 6 6 प्लस 3 6 प्लस 3 कितना हुआ 9 9/2। तो विच ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर ओवर। ओके नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। एरिया के थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं लेकिन इनको अच्छे से समझना होता है। पहले क्लास नोट्स वगैरह अच्छा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए तुम्हारा। तो क्लास नोट्स के लिए एरिया स्पेशली एटलीस्ट टफ चैप्टर है ना, एरिया हुआ, डेफिनेट इंटीग्रेशन हुआ, एओडी हुआ, जो स्कोरिंग चैप्टर हुआ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हुआ, तो उन सब के लिए लाइव क्लास वगैरह लगा सकते हो। कमेंट सेक्शन में नंबर वगैरह पूछ सकते हो मेरे, और कोई भी इस पेपर से रिलेटेड डिस्कशन से रिलेटेड कोई डाउट हो वो भी पूछ सकते हो और तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि तुमको मैक्सिमम स्टूडेंट को अच्छे से अच्छा रैंक मिले। ओके थैंक यू। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। 17 क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये लाइन है वो इस हाइपरबोला की क्या है, नॉर्मल है। तो m का वैल्यू पूछा है तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि वैसे एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी होता है इससे रिलेटेड, तो वो याद करोगे तो ऐसे कितनी चीज़ें याद करोगे। तो मैं तो जनरली बता रहा हूँ है ना कि हाइपरबोला है हमारा, हाइपरबोला के ऊपर पॉइंट क्या होता है, हाइपरबोला के ऊपर होता है पॉइंट ये x² / 24 - y² / 18 इक्वल टू क्या है 1 है। तो ये a² का वैल्यू है, a² का वैल्यू 24 और b² का वैल्यू 18 है। यहाँ से a का वैल्यू कितना आएगा √24 कितना होता है 2√6 और b का वैल्यू आएगा √18 तो वो हो जाएगा 3√2। ये हो गया। तो हाइपरबोला के ऊपर कोई रैंडम पॉइंट की बात करें, हम रैंडम पॉइंट की बात करें p तो वो होगा a sec थीटा b tan थीटा, तो क्या होगा 2√6 sec थीटा और b tan थीटा क्या होगा, b tan थीटा होगा 3√2 tan थीटा। ये हो गया p पॉइंट। ओके तो अब हम बात करें बल्कि इक्वेशन अगर हाइपरबोला ऐसा होता है x² / a² - y² / b² = 1 तो उस केस में नॉर्मल का इक्वेशन उसके किसी पॉइंट Px1, y1 पे नोट करते जाना ये, क्योंकि जब भी मैं रब करूँगा उससे पहले नोट कर लेना। तो इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल का इक्वेशन की बात करूँ, नॉर्मल इक्वेशन तो उसके लिए रिजल्ट होता है a² x/x1 - b² y/y1 इक्वल टू, यहाँ प्लस होता है, इक्वल टू होता है a² + b², नहीं a² e² होता है। तो e² का वैल्यू पुट करोगे ना, e² का वैल्यू क्या होता है, e² अलग से देख लो, वो होता है e² होता है 1 + b² / a² होता है। तो वो यहाँ पुट करोगे तो यहाँ बन जाएगा a² + b² बन जाएगा। यह हाइपरबोला के लिए नॉर्मल का इक्वेशन होता है। तो मैं हाइपरबोला के नॉर्मल की इक्वेशन लगा रहा हूँ यहाँ। तो a² कितना है, a² है हमारा, ऊपर देखो कितना है 24, a² का वैल्यू 24 है। तो a² की जगह 24 पुट कर रहा हूँ। 24 x/x1 का वैल्यू कितना है, ये x1 वैल्यू है, ये x1 है और ये दूसरा वाला क्या है y1। तो x1 कितना है 2√6 sec थीटा, तो 2√6 sec थीटा प्लस b² कितना है 18, तो 18y/y1 कितना है 3√2 tan थीटा इक्वल टू a² + b²। तो a² + b² दोनों को ऐड करो, 8 + 4 कितना हुआ 8 + 4 12 और 2 + 1 3 3 1 कितना हुआ 4 42 हुआ इक्वल टू 42। तो ये एक बार मैं ऊपर लिख लूँगा इक्वेशन को रब करके। तो ये ऊपर लिख रहा हूँ मैं, तो ऊपर कितना आएगा सिंप्लीफाई करके 2√6 cos थीटा × x प्लस 3√2, 18 में डिवाइड करो 3√2 का
3√2 टेन थीटा ऊपर जाएगा तो कोट थीटा इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 42 हुआ। ओके, तो ये वाला बन गया। अब ये वाले को कंपेयर करना है किससे, इस वाली इक्वेशन से जो हमको गिवन है। तो ऊपर वाली इक्वेशन को भी उस फॉर्म में चेंज कर लो, इस टर्म को उधर ले जाओ और फिर इस टर्म को नीचे ले जाओ। तो क्या बनेगा, y इक्वल टू क्या बनेगा, -2√6 कोस थीटा अपॉन 3√2 कोट थीटा इंटू एक्स, इंटू में x प्लस 42 अपॉन 3√2 कोट थीटा, ये वाला बना। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा y इक्वल टू ये एक मिनट देखना, ये 2 नीचे ऊपर √2 बचेगा, √2 को अंदर ले जाओ, √12 बचेगा, √12 होता है 2√3 होता है, तो 2/√3 बचेगा, माइनस का 2/√3 और साइन थीटा बचेगा इंटू में x। और यहाँ कितना बचेगा, 3 का 1 से डिवाइड किया तो एक बच्चा 14 में √2 का डिवाइड किया तो 14 में √2 का डिवाइड किया तो 7√2 टेन थीटा बचा। तो यहाँ क्या है हमारा, ये 7√3 है नीचे, है। तो ये क्या है, 7√2 टेन थीटा इक्वल टू 7√3 है, ये कैंसिल हुआ। तो टेन थीटा का वैल्यू क्या आया, √3 अपॉन √2, ये थीटा हुआ, ये √3 हुआ, ये √2 हुआ, ये वाला क्वांटिटी क्या हुआ हमारा, ये वाला क्वांटिटी हुआ √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, √5 हो गया। अब हमको क्या चाहिए, स्लोप तो ये वाला चीज़ है, ये वाला चीज़ का वैल्यू पुट कर दो। तो -2 अपॉन √3 इंटू साइन थीटा का वैल्यू आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर √3 है और हाइपोटेनियस कितना है, √5 है। तो √3 से √3 कैंसिल हुआ, आंसर कितना आया, 2/√5, 2/√5। तो विच ऑप्शन करेक्ट हुआ, आगे माइनस है शायद, इसमें देख लेना कोई मिस्टेक भी हो गई है तो इस ऑप्शन का आंसर कौन सा हो गया, इसमें हो गया तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। ओके, 17 नंबर क्वेश्चन में लेट मी चेक, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये थोड़ा सा लेंथी हो सकता था क्वेश्चन, और लेकिन ये सही है। ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। इससे रिलेटेड थ्योरी से, जैसे नॉर्मल का इक्वेशन कैसे हुआ, उनका प्रूफ वगैरह क्या है, तो उसके लिए लाइव क्लास लगा सकते हो, कमेंट सेक्शन में मोबाइल नंबर के लिए पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। ओके, तो 18 नंबर क्वेश्चन के तुमको पता है इस वाली इक्वेशन के 2 रूट होते हैं। तो अल्फा को ओमेगा मान लिया तो बीटा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, ओमेगा होता है -1 प्लस √3 i/2 होता है। वो कैसे होता है, वो इसके इक्वेशन के 2 रूट आते हैं, उनमें से एक ओमेगा होता है, दूसरा ओमेगा स्क्वायर होता है। 2 रिजल्ट होते हैं वो काम में आ सकते हैं। ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है, दूसरा होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। ये भी काम में आ सकता है, ये भी काम में आ सकता है। ये कैसे आते हैं, उसके लिए लाइव क्लास ज़रूरी है, ये रिजल्ट वगैरह जानने के लिए। ओके, नाउ वी विल मूव। ओके, देखो इसमें, तो इसके अंदर अल्फा की जगह वैल्यू पुट कर दो ओमेगा, तो ये क्या बनेगा हमारा डिटरमिनेंट y+1 ओमेगा, यहाँ ओमेगा स्क्वायर, यहाँ ओमेगा, यहाँ y प्लस ओमेगा स्क्वायर और यहाँ 1, और ये ओमेगा स्क्वायर, ये 1 और ये y प्लस ओमेगा, ये है। तो ये वाली चीज़ हम सिंप्लीफाई वगैरह कैसे करें, तो एक चीज़ तुम ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि ये करें हम C1 इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 करें, क्योंकि एक चीज़ मैंने बताई थी ना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। तो वो देखना, ये करोगे तो एक तरफ बन जाएगा, तो ये लगाओ, तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा y+1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। सेकेंड वाली कॉलम में भी बन जाए, सेकेंड वाली रो में भी बन जाएगा क्या, यहाँ भी बन जाएगा y प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी बन जाएगा y प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बनेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बनेगा।
तो ये बन गया, यहाँ ओमेगा ऐसा कैसा, यहाँ वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर ऐसा कैसा 1, यहाँ ओमेगा स्क्वायर, यहाँ 1, यहाँ वाई प्लस ओमेगा, ये वाली चीज़ है। तो अब एक चीज़ तुम ऑब्जर्व कर पा रहे हो, क्या चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होगा, तो ये वाला 0, ये वाला भी 0 और ये वाला भी 0 हो गया। तो अब मैं एक बार रीराइट कर रहा हूँ इसको नीचे, तो नीचे क्या हुआ, वाई 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 हुआ, और यहाँ क्या हुआ ओमेगा, यहाँ वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ 1 और यहाँ ओमेगा स्क्वायर, यहाँ 1, यहाँ वाई प्लस ओमेगा। अब एक चीज़ तुम ऑब्जर्व कर पा रहे हो, कुछ ना कुछ इसमें प्रॉपर्टीज़ लगानी है, ऊपर से रब कर रहा हूँ मैं, नोट कर लेना, फिर हम प्रॉपर्टीज़ लगाते हैं कुछ और। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ लगाओ, जैसे देखो यहाँ इस नीचे वाले वाई की जगह तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या पढ़ते हैं, यहाँ भी 0 बनाना होता है, यहाँ भी 0 बनाना होता है, फिर कॉलम 1 के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंशन करना होता है। तो यहाँ 0 ऊपर वाले y की जगह 0 बनाने के लिए दो प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा, ये कि एक तो R2 इक्वल टू R2 माइनस R3 कर लो, और एक प्रॉपर्टी लगा दो R3 इक्वल टू R3 माइनस R1, है ना। तो ये y, ये ओमेगा स्क्वायर, और सेकेंड रो में से थर्ड रो कैंसिल करो, घटाओ, तो y माइनस वाई 0 हो जाएगा, और इसमें से घटाओगे ये नीचे वाला 1 घटाओगे, तो ये क्या बनेगा, y प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, इस 1 में से घटाओगे ये नीचे वाला, तो क्या बनेगा 1 माइनस वाई माइनस ओमेगा। ऐसे ही इस सेकेंड वाले में से फर्स्ट वाला घटाओ, तो y माइनस वाई 0 हो जाएगा, ये 1 में से घटाओगे ये ऊपर वाला ओमेगा, 1 माइनस ओमेगा, और ये नीचे वाले में से घटाओगे ऊपर वाला, तो वो बचेगा y प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। एक्सपेंशन करना है, तो फर्स्ट वाले कॉलम के करेस्पॉन्डिंग एक्सपेंशन कर लो इसका, ये इधर छुपाया, इधर छुपाया, इधर छुपाया, ये इंटू ये हो जाएगा, ये इंटू ये हो जाएगा, तो ये इंटू ये कितना होगा वो देखना पड़ेगा तुमको, सॉरी। तो ये मल्टीप्लाई वगैरह थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है शायद यहाँ, है ना। तो तुम क्या कर सकते हो इसके लिए, कुछ नहीं कर सकते, करना ही पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन वगैरह, तो करो ये मल्टीप्लिकेशन। तो देखना ये मल्टीप्लिकेशन करना अपने, इसमें करो ऐसे, इस ओमेगा स्क्वायर की जगह पुट कर दो, तुमको पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, तो इसको उधर ले जाओ, तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर की जगह 1 प्लस ओमेगा आ जाएगा, तो ये माइनस का ओमेगा स्क्वायर है, उसकी जगह 1 प्लस ओमेगा पुट कर दो, तो ये नीचे वाला टर्म क्या बन जाएगा, ये y प्लस 1 प्लस 2 ओमेगा बन जाएगा, ये वाला टर्म, है ना। और बाकी रहने दो, तो ये मल्टीप्लाई करो y इन प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, और ये वाला बन गया y प्लस 1 प्लस 2 ओमेगा, और फिर बीच में माइनस 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 माइनस वाई माइनस ओमेगा। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। अभी ये वीडियो ऑलरेडी बहुत स्ट्रेंथ का हो गया है, तो इसमें वैसे ये आसान क्वेश्चन है, तो ये 18 नंबर क्वेश्चन में फोर्थ ऑप्शन आंसर आ जाएगा। हो सकता है तुमको दो चीज़ लगानी पड़ जाए, कौन सी, एक तो ये वाली चीज़ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, और दूसरा चीज़ ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है। ये दोनों अप्लाई करना हो जाएगा। इसका जो दूसरा तरीका होता है वो बता देता हूँ मैं, क्योंकि नॉर्मली है ना लोग है ना इस वाले मेथड से नहीं करते हैं, कि जिससे शॉर्ट ट्रिक को एग्जाम में मिनिमम टाइम में करना रहता है, इसलिए दूसरा वाला मेथड। तो दूसरा वाला मेथड है हम ऑप्शन का यूज करके करेंगे। ऑप्शन में देखो तुम क्या चीज़, एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि ऑप्शन में पहले ऑप्शन में y की जगह 1 पुट किया, तुम्हारा पहले ऑप्शन में y की जगह 1 पुट किया, तो पहला ऑप्शन 0 बन गया। ये वाला ऑप्शन कितना बना, 1 इंटू 1 माइनस 3, ये -2 बन गया। इसमें 1 पुट करो, ये 0 बन गया। इसमें 1 पुट करो, ये 1 बन गया। तो हर में अलग अलग बन रहा है, एक तरह ही 0 बन रहा है, लेकिन देखना। तो इसमें क्या करो, ये जो हमको पूछा है इसमें y की जगह क्या पुट कर दो, 1 पुट कर दो। तो 1 पुट करो तो क्या बनेगा, 1 प्लस 1 2 बन जाएगा, अल्फा की जगह ओमेगा, और ये ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ बन जाएगा ओमेगा, अल्फा की जगह 1 प्लस ओमेगा, और ये 1, और बीटा की जगह ओमेगा स्क्वायर 1, और 1 प्लस ओमेगा। अब इसको सोल्व करोगे तो इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो देखो कि कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है। इससे बोलते हैं भिड़ाना मेथड। तो भिड़ा के कई बार क्या होता है, बहुत जल्दी आंसर आ जाता है, तो वो सब तुम यूज करोगे ना तभी तुम्हारा हैबिट होगा। तो तुम इन सबको यूज किया करो बेटा, ताकि तुम्हारा आसानी से आंसर आ जाए। तो वैसे तो तुम देखो तो इसमें क्या चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हो तुम,
कि क्या चीज़ ऑब्जर्व कर पाए हो। चलो एक्सपेंशन वगैरह कर लो, तो इसका आंसर देखना, सिंप्लीफाई करना, आंसर आएगा 1 ही आएगा अपने से करना। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। तो तुम क्या करोगे, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो ऊपर 2 से ऊपर क्या बना 2 cos स्क्वायर 10 माइनस 2 cos 50 cos 10 फिर 2 को, तो इसमें 2 फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। एक तो 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा होता है, दूसरा होता है 2 cos a cos b होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ये यहाँ क्या है, a माइनस b है, a माइनस b। a का वैल्यू 50 है, यहाँ थीटा का वैल्यू एक बार शुरू के लिए तो 10 मानोगे और लास्ट वाले के लिए थीटा का वैल्यू 50 मानोगे। तो लगाओ ऊपर फॉर्मूला, तो ऊपर फॉर्मूला क्या बन गया है, ये मैं मिटा रहा हूँ, ये फॉर्मूला बन गया तुम्हारा, ये मैं फॉर्मूले वगैरह मिटा रहा हूँ। तो नीचे 2 को ऐसा का ऐसा रखो, तो ये फॉर्मूले में लगा रहा हूँ, तो ये बनेगा 1 प्लस cos 20, और ये दूसरा वाला बन गया माइनस का, ये बन गया cos a प्लस बी, तो 50 प्लस 10 60 हो जाएगा, प्लस cos a माइनस बी 50 माइनस 10 40 हो जाएगा, और प्लस 2 cos ये वाला बन जाएगा 1 प्लस cos 100, ये हो गया। अब तुमको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। cos 100 हुआ है बेटा, cos 100 हुआ है, तो एक चीज़ ध्यान रखो, cos 60 ये सब cos 60 का वैल्यू होता है sin 30 1/2, तो ये वाला 1 ये वाला 1 और ये 1/2 एक साथ लिख लो, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 में से हाफ गया तो 3/2 बचेगा, तो 3/2 को अलग से लिख लिया, और बाकी क्या बचा उनको एक साथ लिख लो। तो एक तो बचा cos 100 बचा लास्ट में, एक बचा ये cos 20 बचा, और एक बचा माइनस का cos 40, माइनस का cos 40। अब आगे भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आगे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करोगे तुम, इस 100 को a मान लो और इस 20 को b मान लो, तो क्या बन गया cos a प्लस b बन गया। तो cos a प्लस b का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है ये हम c और d की टर्म में याद रखते हैं, तो बेटर है उसी टर्म में मैं प्रोनाउंसिएशन करूँ इनका, ये c और ये d, तो cos c प्लस d क्या होता है 2 cos c प्लस d/2, तो 100 प्लस 20/2 और cos c माइनस d/2, तो 100 माइनस 20 डिवाइड बाई 2, और फिर ये माइनस का cos 40, तो माइनस का cos 40। ओके, तो ये सिंप्लीफाई करो, 3/2 तो अलग से, ये प्लस चल रहा है, 3/2 अलग से है ना, तो ये सिंप्लीफाई करो, 3/2 तो अलग से रहा और ये प्लस चल रहा है बीच में, तो प्लस ये 2 cos 100 प्लस 20 120/2 60, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो ये 1/2 और cos 100 में से 20 गया तो 80/2 cos 40 हो गया, cos 40 हो गया है ना, और माइनस का ये वाला cos 40 हो गया, cos 40 ये हो गया। cos 40 से सॉरी ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, cos 40 से cos 40 कैंसिल हुआ, आंसर क्या है 3/2। लेकिन हम ये नीचे वाले 2 को भूल रहे थे, तो ये नीचे वाला 2 भी होगा इसके पूरे के नीचे 2, तो 3/2 डिवाइड बाई 2, तो कितना होगा आंसर 3/4। सो देखो विच ऑप्शन इज करेक्ट, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस सम। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। ये एक आसान क्वेश्चन है जिसको ये पीएनसी का सबसे आसान क्वेश्चन है कि 11 मेंबर कमेटी सिलेक्ट करना है आउट ऑफ 8 मेल, जहाँ पे 8 मेल है और 5 फीमेल है। इफ एम इज़ द नंबर ऑफ वे कमेटी इज फॉर्म्ड बाई एटलीस्ट 6 मेल, 6 मेल होना चाहिए कम से कम, है ना, 6 मेल होना चाहिए, आदमी होना चाहिए। तो 8 है, 8 में से कम 6 होना चाहिए, टोटल 11 सेलेक्ट करने हैं, तो क्या हो जाएगा 8C6 एम कैलकुलेट करने के लिए, किसका एम का वैल्यू है, तो एम इक्वल टू, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लो तुम समझने के लिए, तो 8C6 अगर 6 मेल सेलेक्ट किया, टोटल 11 है तो 5 फीमेल होगी, तो इसका मतलब इंटू में क्या होगा 5C5 प्लस अगर मान लो 7 कम से कम 6 हो सकता है 7 हो, तो अगर 7 हुए तो उस केस में 5 में से 4 होगी, क्योंकि टोटल 7 + 4 11 होता है, 6 + 5 11 होता है, इसलिए प्लस 8C 8 होगा, 8 में से 8 होंगे तो उस केस में 5 में से क्या हो जाएंगे 3, 8 + 3 11 हो जाएंगे। ये m का वैल्यू हो गया। m का तुम कैलकुलेशन करना, मतलब सिंप्लीफाई करना, बार बार नहीं बता रहा मैं क्योंकि ऑलरेडी वीडियो लेंथी हो गया है। NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो जैसे 8C6 निकालना है वो क्या हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 8 - 6
2 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल को लिख सकते हो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, नीचे 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल, 2 4 जा 8, 4 7 जा 28। तो ये पहला वाला नंबर जैसे 28 आया। बाकी भी वैल्यू निकालो, आपस में ऐड करो, तो m का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 20 नंबर सब में आ जाएगा, m का वैल्यू आ जाएगा 78। ऐसे n का वैल्यू निकालना है। तो n क्या है, आगे पढ़ो क्वेश्चन। n इज़ द नंबर ऑफ वे कमिटी इज़ फॉर्म बाई एटलीस्ट 3 फीमेल, मतलब कम से कम 3 फीमेल होनी चाहिए। तो टोटल 5 फीमेल है, तो 5 में से 3 फीमेल हुई तो 5c3 इंटू जब 5 फीमेल हुई तो टोटल कितने चाहिए, 11 चाहिए। तो 11 में से 3 घटाओ तो कितना हुआ, 8। तो इसका मतलब 8c8 होगा। प्लस कम से कम 3 फीमेल है, हो सकता है 4 फीमेल हो, उस केस में 8c7 हो जाएगा। हो सकता है 5 फीमेल हो तो 5c5 इंटू 8c6 हो जाएगा। तो ये देखो ऊपर वाली चीज़ और नीचे वाली चीज़ दोनों सेम ही है, ओनली रेसिप्रोकल ऑर्डर हो गया। इधर लास्ट वाला है, उधर फर्स्ट वाला है, इधर जो फर्स्ट वाला है उधर लास्ट में है, और जो बीच वाला है अपनी अपनी जगह ही है, तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो n का वैल्यू भी कितना आएगा, सिंप्लीफाई करो तो n का वैल्यू भी आएगा 78 ही आएगा। तो विच ऑप्शन करेक्ट हुआ, तो फॉर दिस सम ऑप्शन इज करेक्ट इज विच ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज द ओवर करेक्ट आंसर। तो ये एक आसान क्वेश्चन था, लैंग्वेज पढ़ना फिर तुम एप्लीकेबल करना है पीएनसी का। और तुमको इससे रिलेटेड कोई भी थ्योरी से रिलेटेड डाउट हो, वो तुम मतलब डाउट क्लासेस वगैरह चाहिए तुमको रिलेटेड टू ओलंपियाड एग्ज़ाम और PRMO एग्ज़ाम, RMO एग्ज़ाम, एनी काइंड ऑफ डाउट्स, जे एडवांस, जे मेन, और कुछ भी डाउट्स हो वो उसके लिए तुम लाइव क्लास वगैरह चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेरे नंबर के लिए पूछ सकते हो और कांटेक्ट कर सकते हो उसके लिए। ओके, थैंक यू, होप यू लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन पोस्ट इन कमेंट, इफ़ यू हैव एनी इशू। ओके, सो गॉड ब्लेस यू। ओके, थैंक यू।